हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडो सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडो सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। आरबीपीओ का मेंस एग्जाम होने वाला है, तो आरबीपीओ के मेंस एग्जाम के लिए मैंने आज लिया है आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस एग्ज़ाम, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, क्लर्क हो, पीओ हो या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करके जाएं। जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल पाता है कि एग्ज़ाम के में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनका लेवल कैसा होता है, और फिर आप उसी तरीके से फिर आगे प्रिपरेशन भी कर पाते हैं। तो आज मैंने लिया है आप लोगों के लिए आरबीपीओ 2021 के जो क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड पेपर, वो सारे क्वेश्चंस आज मैंने लिए हैं, उससे हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, बाकी वीडियोज़ को इस चैनल पे जो भी अवेलेबल हैं। तो बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले यहाँ पे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इस पेपर में आपको देखने को मिलेगी। पेपर जो लास्ट ईयर का था वो कुछ ऐसा बन के आया था, जिसमें पेपर में आपके सबसे पहले 3 डीआई थी, जो कि फर्स्ट है यहाँ पे कैसे डीआई। इसी जो सीक्वेंस आप यहाँ देख रहे हैं, इसी सीक्वेंस में मैंने पूरे इस पेपर को लिया है। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कैसे डीआई। कैसे डीआई के थे आपके कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन। फिर एक मिलेगा आपको लाइन ग्राफ डीआई, जिसमें मिलेगा आपको 5 क्वेश्चन। थर्ड है टेबुलर डीआई, जो कि क्यूमुलेटिव काउंसिल बेस थी, इसके 5 क्वेश्चन यहाँ पे। फिर आपको मिलेंगे मिसिंग नंबर सीरीज, इसके भी पूरे 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे। और क्वांटिटी कंपेरिजन, इसके भी आपके 5 क्वेश्चन। और बाकी जो भी हमारे पास बच गए 10 10 20 25 और 15 क्वेश्चन जो बच गए हमारे पास, ये थे वर्ड प्रॉब्लम के अर्थमेटिक क्वेश्चंस। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए, ये हो गए पूरे 40 क्वेश्चंस। इसी 40 क्वेश्चंस का ये सेट है, यही आपके एग्जाम में आया था। तो इसे हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और सिक्वेंस जो होगा सॉल्व करने का वो भी बिल्कुल सेम है। और मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग यहाँ जो सॉल्व करने वाले हैं, इसे मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट में यानी कि आज अभी सॉल्व करने वाले, इसमें आपको मिलेगी ऊपर से 3 1 2 3, यानी कि ये क्या है, ये है डीआई। जो भी डीआई है वो आपको आज देखने को मिलेगी यहाँ पे। फिर आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगे आपको ये अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन, ये है आपका पार्ट 1। ये मिल जाएगा आपको अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पार्ट 2 में। और बाकी जो बच गए हमारे पास ये मिसिंग नंबर 4 और 6, ये आपको मिल जाएंगे किसमें, थर्ड पार्ट में। ठीक है, फिलहाल मेरा ये प्लान है, हो सकता है अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो मेरा प्लान है कि अभी सिर्फ 3 डीआईओ करने का, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत चल रहा है इशू। और अभी भी आप देखें तो रात के 1-2 बज रहे हैं, 1 बजे कुछ मिनट हो रहे हैं, फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। मेरे पास टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, इस कारण नहीं तो मैं ये पूरे पेपर को वन गो में, पूरे एक वीडियो में पूरे को सॉल्व करता। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे इन चीज़ों को। तो आज हम लोग यहाँ पे 3 डीआई सॉल्व करेंगे, मेरा जो प्लान है। और हो सकता है अगर प्लान मेरा बदले तो आगे हम क्या करेंगे, जो बाकी 3 चीज़ बचे हुए हैं वो मैं एक ही पार्ट में ले आऊँगा। तो आप कह सकते हैं वो पार्ट 2 में आपको ये तीनों चीज़ मिल जाएगी। देखेंगे जैसा होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाती है। चैनल पे बने रहें, चैनल पे भी आपको कम्युनिटी टैब में अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 डीआई। रेडी है, बता दें, चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट डीआई आपके सामने ये रही, कैसे डीआई। ट्राई टू सॉल्व दिस डीआई। आपको करना क्या है, इस जगह से इस जगह तक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, फिर आगे मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको, उन क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे इंटरप्रेट करें और फिर आपके जो भी आंसर आ रहे हैं वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल क्लियर। टाइम का इश्यू है, नहीं तो पूरे 40 क्वेश्चंस को एक बार में सॉल्व करते। मुझे भी पसंद नहीं है कि बार बार बारी बारी बैठना, एक ही चीज़ को सॉल्व करना एक ही पेपर को, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन टाइम का इशू थोड़ा सा है, दैट्स वाई। नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो करें। 3 डीआई सॉल्व करना, 3 डीआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत लोग डीआई सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में जाकर के, तो वो यहाँ से ज़रूर सीख पाएंगे। और फिर बाकी क्वेश्चन है वो भी मैं आगे सॉल्व करूँगा ही।
आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए पहले आपको करना क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं कैसलेट दिया, ये पैराग्राफिक फॉर्म में दिया गया है। आपको पहले इसे टेबल या किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करता क्या हूँ, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पहले, फिर आगे जो क्वेश्चन हैं उसे भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? यहाँ क्या दिया गया, देयर आर 3 कंपनीज ए बी एंड सी, द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज्ड बाय कंपनी ए बी एंड सी आर 2, 4, 1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 3 कंपनी की बात कर रहा, ए बी और सी, तीनों कंपनी ने क्या किया, वैकेंसी रिलीज किया है और वो आपको दे रखा है यहाँ पे ए बी सी का। ठीक है, ए का जो वैकेंसी है वो कितना है, ए का है 2, बी का है 4 और सी का है 1। ये वैकेंसी मैंने ऐसे ही लिख लिया ऊपर में, ये पावर नहीं है इसका, ये मैंने वैकेंसी लिखा है, ऐसे ही लिख लिया मैंने याद रखने के लिए। आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट एन इंटरव्यू कॉल लेटर फॉर ईच पोस्ट इन ए आर 24, सेम फॉर कंपनी बी आर 2x एंड फॉर द कंपनी सी आर x। ओके, यहाँ पे लिख रहा है जो अब लोगों का इंटरव्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी निकली है यानी कि रिक्रूटमेंट होगा, तो इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ऐसा पढ़ के लग रहा है। और लिखा गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट एन इंटरव्यू कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल फॉर ईच पोस्ट इन ए इस 24। ए में जितने भी पोस्ट हैं उन पोस्ट के लिए 24 लोगों को कॉर्डर दिया गया है, 24 फॉर ईच पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए 24 लोगों को दिया गया है। ठीक है, फिर लिखता है कि सेम फॉर कंपनी बी आर 2x। अच्छा, मतलब कंपनी बी में 2x लोगों को दिया गया है ईच पोस्ट के लिए, और कंपनी सी में x लोगों को दिया गया है इंटरव्यू कॉल लेटर ईच पोस्ट के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर ईच पोस्ट की बात करें तो कॉल लेटर जिनको दिया गया है इंटरव्यू कॉल लेटर, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरव्यू। आप लोगों का भी इंटरव्यू होगा, जब आप मेंस क्लियर करेंगे तो आप लोगों को भी कॉल लेटर मिलेगा जिस पर आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है आरबीपीओ का, मैंने भी लास्ट ईयर दिया था और मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शायद शेयर नहीं किए थे इसके, मेरे आपको मिल जाएंगे IBPS PO के इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि मैंने शेयर किया था, इसी चैनल पे हैं, उसे आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा इंटरव्यू कैसा होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल लेटर जो यहाँ पे है इंटरव्यू कॉल, तो यहाँ पे देखिए 24 लोगों को दिया गया है ईच पोस्ट के लिए, और यहाँ पे कितने वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 24 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, यहाँ पे लिखा था कि वैकेंसी जो है वो कंपनी ए ने रिलीज किया है, दो पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि ईच पोस्ट के लिए 24 इंटरव्यू कॉल लेटर रिलीज किए गए हैं, मतलब कैंडिडेट्स को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो अगर एक पोस्ट की 24 है, दो के लिए कितना हो जाएगा 48, जस्ट डबल कर देंगे। फिर लिखता है कि सेम फॉर कंपनी बी, कंपनी बी में अगर यहाँ पे कितना 2x है, यहाँ पे कितने पोस्ट हैं 4, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8x। समझ में आ रहा बात। और कंपनी सी का x है, और x कंपनी सी में सिर्फ एक ही पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 × x यानी कि x। ये क्लियर है। ये है इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जिन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये क्या है, इनका वैकेंसी है जो कि इनवाइट किया गया, जिस पे रिक्रूटमेंट होना है। और क्लियर यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन सी इज 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड इन बी। ओके, अब सीधी सी बात है, जब कभी रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि आप लोग IPS PO के एग्ज़ाम देते हैं, अभी RBPO के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आप अप्लाई करते हैं, ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आप फिल करते हैं, क्या करते हैं आप इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको बुलाया जाता है एग्ज़ाम के लिए। अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसा है, किसी में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, किसी में सिंपल प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, और बहुत सारे एग्जाम में सिंगल एग्जाम भी होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जाम, फिर आपका डायरेक्ट।
रिक्रूटमेंट। और बहुत सारे में कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है। जैसे अगर आप सेल वगैरह के जाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए, सेल भेल गेल इन सब में, वहाँ पे इंजीनियर्स लोगों के लिए वॉक फॉर इंटरव्यू दिया जाता है। तो सिंपल इंटरव्यू लिया जाता है और फिर आपका रिक्रूट हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो प्रोसेस चल रहा है इसमें क्या है कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका सेकंड स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका, और फिर इंटरव्यू के बाद क्या होगा आपका, आप रिक्रूट कर लिए जाएंगे, मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। बस इतना सा प्रोसेस का, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी थी इसमें 48 लोगों को कॉल लेटर दिया गया, मतलब 48 लोगों को कंपनी ए के लिए बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। यानी कि किन्हें बुलाया गया, कुछ लोग अप्लाई तो किए होंगे, है ना, जब लोग अप्लाई करेंगे तब तो बुलाया जाएगा। तो अप्लाई किए होंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन सी इज 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड इन बी। जितने लोग बी में अप्लाई किए, जितने लोग बी में अप्लाई किए, यहाँ पे लिखते हैं जितने लोग बी में अप्लाइड किए उनका यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/4। तो मान लेते हैं बी में जो लोग अप्लाई किए हैं वो हैं 4y, ये कितने हैं 4y, इसका कर देंगे 1/4, ये क्या आ जाएगा y। आगे पढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक मिनट, हाँ ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन सी इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड इन बी, और ओके, और 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन ए। अच्छा ये कह रहा है और मतलब क्या, या तो ये या तो ये, यानी कि ये कह रहा है सी में जो अप्लाई किए हैं, सी में जो अप्लाई किए हैं वो क्या है, इज 3/5 ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड इन ए। यहाँ से सी का हमें पता है, सी कितना है, सी हमारा वाई है, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 5/3y। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3y, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटा दे रहे हैं, समझ में आ चुका है। फॉर्म अप्लाई हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ। आगे बढ़ते आई क्या लिखा गया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गेट एन इंटरव्यू कॉल इन बी एंड सी इज 105। इंटरव्यू कॉल बी सी का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है, यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं 8x - x इक्वल टू 105, यानी कि 7x इक्वल टू 105, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 × 1 = 7 5 15, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 15 आ गया। और इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 15 8 या 120, ये रहें इसको 8x से क्या दिक्कत है, यहाँ बगल में कहते हैं 120 और ये कितना 15, डन। y के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। ऑल क्लियर, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। हमें ये पता चल चुका है कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और कितने लोगों ने अप्लाई किया। जो अप्लाई किए, जो जिन्होंने अप्लाई किया है उसका एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, वो वेरिएबल्स के फॉर्म में है। मतलब आप कह सकते हैं कि ए बी सी को हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे लिखे हैं, एक है 5/3y 4y एंड y, दैट्स ऑल। तो गिवन कैसलेट से हम लोग सिर्फ इतना ही कुछ निकाल पाए हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में होंगे, वहीं से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आप लोगों ने इसका आंसर किया भी होगा, निकाल पाए होंगे। तो क्या क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट एन इंटरव्यू कॉल इन बी एंड सी। बी और सी में इंटरव्यू कॉल में बुलाया गया, उनका रेशियो पूछ रहा है। ये रहा बी, ये रहा सी, ये 8x है, ये x है, कितना हो जाएगा 8:1, कितना हो जाएगा ये 8:1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। अब आप ऐसा नहीं करें, यहाँ पे 120 निकालें फिर 120 और 15 का यहाँ पे रेशियो लें तो भी ऐसा सेम ही आएगा। जब हमें दिख रहा है यहाँ पे 8x और x लिखा हुआ है तो क्यों नहीं इसे कर लें हम लोग। थोड़ा ना थोड़ा सेकेंड, कुछ सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कम से कम आपका यहाँ पे सेव होगा ही, है ना। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही सिंपल डी आया था आपके एग्जाम में, इस बार भी आपको ऐसे ही कुछ डी देखने को मिलेंगे। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट इंटरव्यू कॉल फॉर द कंपनीज। तो बोल रहा है क्या एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट गॉट इंटरव्यू कॉल फॉर ऑल द कंपनी, सभी कंपनी का पूछ रहा है जिन्हें कॉल मिला है, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये रहा कितना है 120 और 40 160 160 170 178 और 183 183 टोटल यहाँ पे आ रहा। 3 से कर देंगे डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 61 हो गया। इतना ही आसान है। लास्ट ईयर पेपर काफ़ी अच्छा आया था, मतलब काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए थे। बस थोड़ी सी टाइम की कमी रह गई थी, नहीं तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन करता, क्योंकि ये RVPO का एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई टाइमिंग होता नहीं है फिक्स, मतलब सेक्शन टाइमिंग होती नहीं है इसमें। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय दे रहे हैं। तो कई बार होता है कि हम पड़ जाते हैं लोभ और लालच में, तो पड़ जाते हैं किसी एक सेक्शन के पीछे, रीजनिंग क्वांट, जहाँ से आपको पता होता है कि रीजनिंग और क्वांट में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 1.25 मार्क्स के होते हैं। तो 40 क्वेश्चन हैं तो 1.5 करेंगे, कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा आपको। लेकिन साथ ही ध्यान के रखना पड़ता है आपको, आपको हर एक सेक्शन के सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने होते हैं, और उसे क्लियर करने के लिए आपको उसे भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करें। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ ए। कितने लोगों ने बी में अप्लाई किया और ए से कितना कम ज़्यादा है। बी में अप्लाई करने वाले 4y, ए में करने वाले 5/3y। ये 4y और ये 5/3y। एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं 12, इसे कर लेते हैं हम लोग 5। कोई दिक्कत कुछ नहीं, कि 3 से मल्टीप्लाई का दोनों साइड। अभी कितना ज़्यादा इससे, ये इससे ए बोला था ना, तो ए तो ठीक है। हाँ, ये इससे 7 ज़्यादा है, कितने से 5 से। 1/5 क्या होता है 20%, 7 से कितना आ जाएगा 140%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। क्लियर, एनी डाउट? नहीं होगा, पता है मुझे, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इसे ट्राई करें सॉल्व करने की। थोड़ा सा लेंथ लग रहा है इसमें, 3 लाइन में लिखा गया है। ट्राई करें, बताएं आंसर क्या आ रहा है इसका। यहाँ पे दिया गया आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम ए, जिन्हें ए से मिला कॉल, उसका 75% आर फीमेल। ओके, एंड आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस कंपनी ए अलॉटेड इट्स पोस्ट टू मेल एंड फीमेल इक्वली। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। ओके, काफ़ी सिंपल है। देखिए हम क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि जितने लोगों ने इंटरव्यू कॉल लेटर मिला कंपनी ए से, कितना मिला था देख ले एक बार, 48 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, कहाँ चला गया ये रहा, 48 लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, जिसमें से कह रहा है कि 75% फीमेल है। यहाँ पे देखिए अगर मेल फीमेल, ये मेल और ये फीमेल, 25% मेल हो जाएंगे 1/4 यानी कि 12, और 8 हो जाए 36 फीमेल। ठीक है, तो 36 फीमेल को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। एंड आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद कंपनी ए अलॉटेड इट्स पोस्ट टू मेल एंड फीमेल इक्वली। कंपनी ई क्या करती है, मेल फीमेल को इक्वली अलॉट करती है, मतलब जितनी वैकेंसी रही होगी इनके पास, ए के पास अगर 10 है तो 5 मेल को 5 फीमेल को, अगर 100 है तो 50 मेल को 50 फीमेल को, अगर 8 है तो 4 मेल को 4 फीमेल को। इस तरीके से इक्वली वो मतलब रिक्रूट करती है मेल फीमेल को। तो अगर ध्यान दें, यहाँ पे लिखा गया था कंपनी ए के पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी किसे मिलेगा, एक मिलेगा इसमें, यहाँ पे एक मिलेगा मेल को, एक वैकेंसी फिल हो गया मेल से, दूसरा फिल हो जाएगा फीमेल से। तो आपसे ये पूछ रहा है क्या कि हाउ मैनी नंबर ऑफ फीमेल डिड नॉट गेट जॉब, जिन्हें जॉब नहीं मिला। 35 फीमेल थी जिसमें से एक लोग को जॉब मिल गया, कितने को नहीं मिला 36 - 1, 35 लोगों को जॉब नहीं मिला। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ये गलत नहीं है, ये को जॉब नहीं मिला है। ठीक है, 35 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ के समझना होगा। यहाँ भी इंग्लिश आपके काम आएगी, तो इंग्लिश
हालांकि RRBPO एग्जाम है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन होगा। यस, RRBPO है, हिंदी में भी क्वेश्चन होगा। पहले से ही होता था, आपको चूज करना होता था, लैंग्वेज चूज करें आप आराम से, एक लैंग्वेज में पेपर आपके सामने डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। आपको चाहिए इंग्लिश, इंग्लिश देखें, चाहिए हिंदी, हिंदी देखें। अब तो दो दो लैंग्वेज आता है, छोटा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, चार पाँच, जो 5 ऑप्शन 10 ऑप्शन बन जाते हैं, स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हालांकि सबके लिए सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स तो अभी कहीं निकाले थे हम लोग, एक्स मेरा कहाँ था, एक्स था 15, ये रहा, एक्स इक्वल टू 15। आंसर क्या इसका हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। डन। इस तरीके से फर्स्ट DI कंप्लीट। क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट DI हो गई यहाँ पे कंप्लीट। ओके, तो कैसे लगी DI आपको, समझ में आया? समझ में अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें। लाइक क्यों नहीं करते हैं आप, लाइक करें। शेयर क्यों नहीं करते हैं, शेयर भी किया करें। जब भी टाइम मिले आपको, जब भी आप फ्री रहते हैं, फ्री टाइम में दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ वीडियो को शेयर किया करें। ऑल क्लियर, आगे बढ़े फिर हम लोग। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट क्या है DI, जो कि हो गई यहाँ पे कंप्लीट। दिस वन इज कंप्लीटेड। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड, यानी कि लाइन ग्राफ की तरफ। ये है नेक्स्ट DI, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट करके माइंड को, हर एक चीज़ों को पढ़ना है आपको, और फिर आपके क्वेश्चंस जो होंगे उसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये आपको मिल जाएगा हर एक स्लाइड पे। ये नोट जो लिखे गए हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, ऊपर जो लिखा गया ये आपको नहीं मिलेगा। हर एक स्लाइड पे क्या मिलेगा आपको, स्लाइड पे क्वेश्चन और ये ग्राफ। तो इसे आप अभी पढ़ लें, समझ लें। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा गया है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन टेस्ट इन 5 डिफरेंट ईयर। यहाँ पे 5 डिफरेंट ईयर की बात कर रहा है, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। और फिर ये कहता है, इसमें दो ग्राफ है, एक लाइन और दूसरा है यहाँ पे, दो लाइन ही है, एक है ब्लू लाइन, एक है ऑरेंज लाइन। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, कितने स्टूडेंट इनरोल हुए हैं वो बता रहा है क्या, ब्लू लाइन। यानी कि ये सब क्या है, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में कितने कितने स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करवाया, इनरोल हो गए, ठीक है। उसके बाद कहता है, जो ये सेकेंड लाइन है, दिस लाइन ऑरेंज लाइन, ये कह रहा है स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन टेस्ट। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेस्ट में पास किया है, उनका डेटा यहाँ पे दिया गया है। और कुछ नोटवर्दी पॉइंट जो बगल में लिखे गए हैं, ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड, जितने स्टूडेंट इनरोल किया यानी कि ये वाले, इक्वल टू स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट में पास किए वो, प्लस स्टूडेंट डिड नॉट, स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड, और ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं किए। ओके, एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो क्या होगा, कोई पास करेगा, कोई फेल करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू पास वाले प्लस फेल वाले। डन है। और बार बार यूज कर रहे हैं एटलीस्ट वन का, तो कुछ ना कुछ सेंस बनेगा उसका आगे क्वेश्चंस में। ऑल क्लियर इतना? अब क्वेश्चन दिखा दे आपको, क्वेश्चन सॉल्व करें आप। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन के लेंथ को देख के घबराए नहीं, मेंस का एग्जाम है, कुछ तो होगा, है ना। आजकल प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेंस है, इसमें कुछ तो होगा। करें सॉल्व, आंसर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, इसका आंसर बताएं।
हाँ तो आइए करते हैं सॉल्व। क्या लिखा गया क्वेश्चन 6। In 2016, out of total number of not qualified student, 20% of the student reapply for the exam in 17। ओके तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने पास किया वो दे रखा है, और कितने लोग यहाँ फेल किए वो हम लोग चुपचाप यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी को बोलेंगे नहीं, लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 110, ये कितना हो जाएगा 145, 165, ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 140, ये कितना हो जाएगा 300। ये मैंने क्या किया, चुपचाप मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किए। ये क्या है, जो पास नहीं किए, जो क्वालिफाई नहीं किए, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन 2016 टोटल नंबर आउट ऑफ टोटल नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट, जो क्वालिफाई नहीं किए 2016 में, यानी कितने हैं 116 में 300, 300। 20% ऑफ स्टूडेंट्स री अप्लाई फॉर एग्जाम इन 17। इसमें से जितने क्वालिफाई नहीं किए इसका 20% कितना हो जाएगा 60 लोगों ने क्या किया 2017 में फिर से अप्लाई किया। ओके ऑब्वियस फेल करेंगे तो नेक्स्ट से पढ़ना पड़ेगा। 300 लोग थे, इसमें 60 लोग अप्लाई किए, बाकी जो बच गए लोग वो 240 लोग वो कहीं और अप्लाई किए होंगे या फिर जो भी किए हों, क्या मतलब 60 लोग क्या किए यहाँ पे री अप्लाई किए। कब किए 2017 में किए। आगे पढ़े। इन 2017 टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड इक्वल टू री अप्लाइड फॉर्म 16 प्लस न्यू एप्लीकेंट। ओके अब ये कह रहा है 2017 में कितने लोगों ने अप्लाई किया, वो कितने लोगों ने किया, वो कह रहा है कि जो 16 से आए थे यानी कि ये 60 लोग प्लस यहाँ पे कुछ यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट हुआ होगा वो वाले लोग। ठीक है, कुछ फ्रेश लोग रहे होंगे और कुछ फेलियर्स रहे होंगे जो कि री अप्लाई किए हैं। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। The ratio of the total number of students who passed in at least one test in 13 and 17 is 3:2। अब ये कह रहा है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास करने वाले, ये रहे पास करने वाले, ये रहे फेल करने वाले। 13 और 17 का आपको रेशियो दे रखा है। 13 का देखें यहाँ पे कितना है, 13 में जो पास किए हैं वो है 75, तो 3 का वैल्यू कितना है 75, 3 का वैल्यू कितना है 75, और 17 में कितना है 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 का 25, 2 का हो जाएगा 50, यानी कि 2017 में 50 लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया। क्लियर है, 50 लोगों ने एटलीस्ट वन टेस्ट पास किया है। आउट ऑफ द टोटल पास स्टूडेंट इन 17, 96% आर न्यू एप्लीकेंट। ओके अब ये कह रहा है कि 2017 में जिन्होंने पास किया उसमें से 96% जो है वो न्यू एप्लीकेंट है, यानी कि 50 लोगों ने पास किया, इसका 98%, 96% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, लेकिन 48 लोग जो हैं ये कौन है, ये न्यू एप्लीकेंट है, यानी कि 48 लोग कहाँ से पास किए, जो न्यू एनरोलमेंट हुआ था इसमें से 48 लोग क्या कर गए, पास कर गए। टोटल कितने पास किए थे 50, 48 कर गए न्यू वाले, बचे कितने दो कैंडिडेट्स, और ये कहाँ से पास करेंगे, ये पास करेंगे जो फेल होकर के आए थे 2016 से 17 में, यानी कि इसमें से। ठीक है, आगे क्या पूछता, फाइंड द नंबर ऑफ री अप्लाइड स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन 2017। ओके ये पूछ रहा है जो 2016 से आकर के री अप्लाई किए थे उसमें से कितने लोगों ने पास नहीं किया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग यहाँ पास किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग यहाँ पास किए हैं, तो फेल कितने कर गए हैं 60 माइनस 2 यानी कि 58 लोग यहाँ पे फेल कर गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आया समझ में। अब देख पा रहे हैं कैलकुलेशन नाम की चीज़ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, आप समझ पाएंगे। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया गया, 2016 में जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, कितने लोगों ने किया 300 लोगों ने, इन 300 लोगों में से 20% ने क्या किया, री अप्लाई किया 17 में। 300 कितना 20%, 60 हो जाएगा। इन्होंने क्या किया 17 में जाके फिर से अप्लाई कर दिया। और फिर ये कहता है कि 17 में क्या होगा, 17 में 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं, कौन, जिन्होंने री अप्लाई किया वो 60, और कुछ नए आए होंगे वो, यानी कि ये n। ठीक है, फिर ये कहता है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वन टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले जो हैं 13 और 17 का डेटा यहाँ पे दिया गया, रेशियो दिया गया है
13 का हमें पता है कितना है, 13 का 75 है, यानी कि 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 75, 1 का 25 और 17 में कितना 2 यानी कि 50 लोग क्या किए यहाँ पे, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट यहाँ पे पास कर गए। और फिर लिखता है यहाँ पे कि जिन्होंने पास किया है उसमें से 96% लोग जो हैं वो न्यू एप्लीकेंट है, यानी 50 का 96 में कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 लोग कहाँ से पास किए, जिनका न्यू एनरोलमेंट हुआ था वो पास किए। ऐसे देखे कितने लोग पास किए थे, 50 लोग, 48 कहाँ से आए, न्यू से। बचे कितने, 2 लोग, वो कहाँ से पास करेंगे, पुराने वाले जो रीअप्लाई किए थे। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि जो अप्लाई किए थे, रीअप्लाई करने वाले में से कितने लोगों ने पास नहीं किया, 2 लोगों ने पास किया, 60 में से 2 लोग पास किए, यानी कि 58 लोग क्वालिफाई नहीं किए। 58 की हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार वीडियो को जरूर से लाइक करें। ओके, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार रिपीट करके देखें, थोड़ा सा चाहें तो आप स्पीड कम कर सकते हैं, 0.75x पे कर लें आराम से, तब देख लें, क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े फिर क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7, इसे आप ट्राई करें सॉल्व करने की और आंसर बताएं मुझे चैट बॉक्स में लिख करके। क्या इस क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे, इन 2012 देयर वर 3 टेस्ट ए बी एंड सी, कह रहा है 2012 में, यानी किसे फोकस कर रहा है, 3 टेस्ट हुए ए बी और सी, इसमें से क्या 20% स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली ए, 30% पास्ड इन ओनली बी, 20% पास्ड इन ओनली सी। ओके, तो अगर देखें यहाँ पे 2012 में जो लोग पास किए हैं वो कितने हैं, यहाँ पे वो 90 लोग हैं। ठीक है, इन 90 में क्या क्या कौन कौन टेस्ट हैं, एक है टेस्ट ए, दूसरा है टेस्ट बी, तीसरा है टेस्ट सी। 20% पास किए ए में, 30% बी में, 20% सी में। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासेज इन ऑल 3 टेस्ट इज 9। ओके, ए बी और सी में जो पास किए, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, वो आपको दे रखा है, यानी कि बचे कितने हमारे पास, 20% ये, 30 ये, 50 और 20 70, 70% लोग पास कर चुके हैं ओनली ओनली में, बचे कितने 30%। तो 90 का निकालेंगे अगर 30%, ये कितना मिल जाएगा हमें, 30% या 27। इन 27 में से कह रहा है कि 9 जो लोग हैं, 9 स्टूडेंट जो हैं ये ऑल 3 में पास किए हैं, ये ऑल 3 में पास किए हैं। आपसे पूछ रहा है हु पास एग्जैक्टली टू। अब देखिए 3 टेस्ट है, ओनली वाले तो यहीं पे चले गए, ऑल 3 वाले यहाँ निकल गए, अब जो बच गए मेरे पास वही कौन होंगे, वही होंगे एग्जैक्टली टू। कितने बच गए यहाँ बच गए 18, 18 हो जाए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 टेस्ट क्वालिफाई किया है। क्लियर? 20%, 30% और 20%, 70% निकल गए ओनली वाले में, बचे कितने 30% यानी 27। उसमें से 9 लोग जो हैं, 9 स्टूडेंट जो हैं वो तीनों पास कर गए, बचे कितने 18। क्या करेंगे वो एग्जैक्टली 2 पास करेंगे, क्योंकि ओनली 1 वाले पहले हो चुके हैं, ऑल 3 वाले भी हो चुके हैं, बचे कितने एग्जैक्टली 2 वाले। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये आपकी एग्जाम में आई थी, बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा। आप अगर पहले से करके जाएंगे आपको पता होगा डीआई कैसी आती है, लॉजिक आपके डेवलप हो चुके होंगे, आपका थॉट प्रोसेस चलेगा अच्छा खासा, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व कर देंगे उसके साथ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नॉट क्वालिफाइड इन 12 टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन 15। 12 का नॉट क्वालिफाइड, ये रहा 12, कितना था यहाँ पे 110, और 15 का क्वालिफाइड कितना है 110। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा, सी, 1:1। डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन 13, 14 एंड 16। 13, 14, 16 में जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया
उनका निकालना है एवरेज। 13 में कितने थे यहाँ पे 1425 40 60 60 165 13 में। 14 में कितने हो जाएंगे 180 और 16 में 300। क्या पूछा निकालना एवरेज, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 3 से 5 टाइम्स और 3 से 555। ठीक है, कितना हो गया 160 और 50 215। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज लेना था तो आप ऐड करके डिवाइड करते, मैंने पहले कर लिया, अब भी करते हैं ऐसे पहले करके, क्योंकि डेटा में सिंपल दिखा 300 का 100 हो जाएगा, 180 का 60 हो जाएगा, 165 का 55 हो जाएगा। डन। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, सॉल्व करें इसे। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आंसर बताएं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन 17 तो है ही नहीं, इज 30% मोर देन डैट ऑफ 15 में जितने क्वालिफाई यहाँ पे नहीं किए, यानी कि 140, ये 140 का अगर हम निकाले 13% मोर कर दें, यानी कि 130% निकालें, ये चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2017 में जो क्वालिफाई नहीं किए, जो फेल कर गए, यानी कि कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 169 और 13 172 182 आ गया। आई क्या बोलता है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन 17 एंड 12। 17 में 182 लोग क्वालिफाई नहीं किए और 12 में देखे यहाँ पे 110 लोग, 110 में से माइनस कर देंगे, डिफरेंस लेना है, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 72। ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन नंबर सी है, ये हो जाएगा सही आंसर। ऑल क्लियर, एनी डाउट्स। अगर आपके मन में आपके पास कोई डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में, आप सिंपल क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, नॉट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो वैनिश हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएँ, नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, लिंक मिल जाएगा आपको कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये हो गई सेकेंड ईआई थी जो कि यहाँ पे वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एकदम क्लियर होगा सारा क्वेश्चन सेकेंड ईआई की। सेकेंड ईआई भी कंप्लीट, और अब बढ़ेंगे हम लोग आगे थर्ड ईआई की तरफ। थर्ड ईआई से बढ़ने से पहले ये रही ईआई, ये हो गई कंप्लीट, डन। अब बढ़ते आगे थर्ड ईआई जो कि हमारे पास कौन सी है, टेबुलर एंड क्यूमुलेटिव। ठीक है, दिस वन इज थर्ड। So let's move to the next DI. Here is the next one is cumulative DI। तो आप इसे पढ़ें, यहाँ पे जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है इसे पढ़ें, पूरा समझे, इंटरप्रेट करें, फिर आगे क्वेश्चंस होंगे या भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं क्या लिखा गया यहाँ पे। और मैं बता दूँ एक चीज़ आप लोगों को, क्यूमुलेटिव DI जो है ये आपके एग्ज़ाम में आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, प्रीलिम्स एग्जाम्स हो, मेंस एग्जाम्स हो। लास्ट ईयर आपने देखा होगा आपके सामने DI ये मेंस में आई थी, IPS PO के प्रीलिम्स में आई थी, रिस्ट वॉच वाले, मतलब एनालॉग वॉच डिजिटल वॉच वाले आए थे। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोग सही से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने RBPO के प्रीलिम्स एग्जाम से पहले मैंने सॉल्व किया था क्यूमुलेटिव DI के ऊपर एक डिटेल सेशन मैंने लिया था, जिसमें मैंने सिखाए थे पूरे कॉन्सेप्ट उसके, और उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट बस वेट कीजिएगा। आप यहाँ टाइम देख सकते हैं 1:56 हो रहा है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो यहाँ पे आएंगे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, ये रहा बटन सब्सक्राइब का, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जी रहा क्यूमुलेटिव DI का डर खत्म, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। इसमें मैंने आपको सिखाए थे पूरे कैसे क्या क्या होता है, DI बोलते क्या है, क्यूमुलेटिव होता क्या है, कहाँ से आया। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, मैंने NCERT के बुक की हेल्प से मैंने पूरा यहाँ पे दिखाया था, सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था।
और फिर इस पे हम लोग 2 DI यहाँ पे सॉल्व किए थे। ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा एक बार देख लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एक DI मैंने सॉल्व करी थी पेन पेपर वाले, पेन और बॉल पेन वाले, जेल पेन वाले, और सेकेंड DI थी वेयर आई थिंक ये रही सेकेंड DI। तो मैंने यहाँ पे 2 DI सॉल्व करी थी, और इसे देखने के बाद सच में आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी भी अगर आपके मन में डर है तो आप जरूर से देख लें इसे एक बार, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया, पढ़ते हैं पहले। द गिवन टेबल शोज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ होल सेलर सोल्ड 6000 kg ऑफ wheat टू 5 डिफरेंट शॉपकीपर A B C D E, परसेंटेज ऑफ wheat सोल्ड बाय शॉपकीपर टू कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि यहाँ पे 5 शॉपकीपर है, और देखिए यहाँ पे फ्लो चल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 3 चीज़ है। पहला क्या है, होल सेलर। ठीक है, होल से क्या करेगा, होल सेलर करेगा, दे देगा किसे, शॉपकीपर को। ठीक है, फिर ये करेगा शॉपकीपर, ये बेच देगा किसे, कस्टमर्स को, यानी कि हम जैसे लोगों को। एक मिनट, कस्टमर्स को ये सेल कर देगा। अब होल सेलर के पास कितना, इसके पास है 6000 kg। ठीक है, क्या करेगा ये, बांट दे शॉपकीपर में। कौन कौन शॉपकीपर हैं, यहाँ दिया गया ABCDE, इन सभी में बांट देगा। और इफ क्या करेंगे, शॉपकीपर के पास जितना आ जाएगा उसमें से ये सोल्ड करेंगे। वो परसेंटेज आपको यहाँ दिया है, और ये जो परसेंटेज दिया गया है ये कैसा है, ये दिया गया है क्यूमुलेटिव परसेंटेज, जो 6000 का यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको एग्जाम में देखिए कुछ समझ में नहीं आए कि यहाँ पे कैसे दिया गया 6000, किस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप सिंपल देखिए इसे, ये क्या है, ये परसेंटेज वैल्यू है। और आप देखेंगे लास्ट में ई के पास कितना है, ई के पास है 100%। 100% क्या होता है, किसी भी चीज़ का टोटल वैल्यू, यानी कि 6000 kg। अगर यहाँ पे 100% होगा, अगर ई इक्वल टू, इसका मतलब 6000 kg सारा का सारा इसी को मिल गया। बाकी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज। इसका मतलब ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव क्या होता है, सभी का सम। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग पहले निकालेंगे सभी का इंडिविजुअल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे, और फिर जो क्वांटिटी के पास आ जाएगा उसका जो परसेंटेज दिया गया है, रिस्पेक्टिव परसेंटेज, वो ये लोग सेल कर देंगे। दैट्स ऑल। आइए निकालते हैं सभी का हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही होंगे, पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़े तो क्या लिखा गया है, फाइंड द एवरेज अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर ऑल शॉपकीपर। सभी का निकालना है, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा ही। तो करते हैं यहाँ पे, ये कितना है, ये है 20% किसका, इन 6000 का, कितना हो जाएगा 1200। ये कितना है 42%। ओके, एक काम कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। ये हो गया 20%, ये हो गया 22%, ये कितना हो गया, ये सिंपल हो जाएगा 15%, ये कितना हो गया, ये हो गया 25%, और ये कितना हो गया 18%। इस तरीके से मेरा इंडिविजुअल जो है परसेंटेज वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे सभी का हम लोग इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, ये का कितना हो जाएगा 20% 6000 का, ये हो जाएगा 1200। ये कितना 22% 6000 का, अभी निकालें 20% 1200 था, 2% कितना हो जाएगा 120, यानी कि 1320। ये कितना 15% अभी निकालें, 10% कितना हो जाएगा 600, और 5% 300, यानी कि 900। 25% यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा 1500। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। 18% कितना हो, 86 या 108, यानी कि 1080। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सोल्ड अनसोल्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सोल्ड, और यहाँ लिख रहे हैं अनसोल्ड। ठीक है, ये रहा सोल्ड अनसोल्ड। तो 75% जो ये दिया गया है सोल्ड वाले का दिया गया है। 75 कितना, 3/4, 4 से 12, 3 से 900, ये आ गया 900। कितना बच गया 300, ये हो जाएगा अनसोल्ड। फिर ये कितना है 17% कितना, और 7 टू 14, और 91, 92, 924, ये कितना आ गया, ये आ गया सोल्ड वाला। अनसोल्ड कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 20 96, यानी कि ये आ जाएगा 396, 396। आगे देखिए ये 300 है, कितना हो 7 9 3, ये आ जाएगा 630। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 270। ठीक है, फिर 60% से क्या 90, ये हो गया 900, ये कितना आ जाएगा 600। और फिर ये कितना है 50%, यानी कि इसका ये हो गया 540, और ये भी हो जाएगा 540।
दैट्स ऑल, इतना सिंपल है। अब मेरे पास हर एक चीज़ आ चुका है, किन ए बी सी डी ई सभी सॉफ्टवेयर कितना कितना मिला, कितना कितना वो बेचा, कितना नहीं बिका, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, सोल्ड अनसोल्ड एंड टोटल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एवरेज अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल शॉपकीपर। अनसोल्ड को अगर यहाँ पे ऐड करें कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 2 8 8 6 14 5 19 19 40 और 2010 और ये फिर 96 यानी कि 216, ये कितना आ गया 2106। इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे 2106। क्या पूछा है, इन सभी का पूछा एवरेज क्या होगा, 2106 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 5 से 4 टाइम, 5 से 2 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, इतना केजी आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। डन, आया समझ में? समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करें सॉल्व करने की, इसे सॉल्व करें और आंसर बताएं। यहाँ पे क्या दिया गया है अगर देखें, यहाँ पे क्या दिया गया, शॉपकीपर बी सोल्ड ऑल हिज अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ व्हीट टू अनदर शॉपकीपर एक्स एट रुपीज वाई पर केजी। ओके, यहाँ पे जो बी का जो अनसोल्ड क्वांटिटी था वो उसने दे दिया एक नए शॉपकीपर को, कौन है वो, एक्स है, ठीक है। कितना था एक बार देख लिया अगर, तो 396 किसे दे दिया, 396 दे दिया ये एक्स को, 396, ठीक है। एट रुपीज वाई पर के जी, ओके। जो बी का अनसोल्ड क्वांटिटी था यानी 396, ये क्या किया, ये बेच दिया किसे, एक्स को। कैसे बेचा है, एट वाई रुपीज पर के जी, ठीक है, वाई रुपीज पर के जी में सेल कर दिया। एंड शॉपकीपर एक्स फर्दर सोल्ड 25% क्वांटिटी ऑफ व्हीट दैट ही गॉट फ्रॉम बी टू कस्टमर्स, ओके। अब एक्स क्या किया, एक्स किस सेल करेगा, एक्स सेल करेगा अपने कस्टमर्स को, और क्या करता है ये 25% इसका कितना हो जाएगा, 1/4, 4 9 जा 4 9 जा 99 के जी क्या किया, ये अपने कस्टमर्स को सोल्ड कर दिया, अपने कस्टमर्स को ये बेच दिया, ठीक है। एंड मेक्स 25% ओवरऑल प्रॉफिट, और 25% का ये प्रॉफिट ले लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू निकालना यानी कि किस प्राइस पे ये खरीदा था, यानी कि शॉपकीपर एक्स का कॉस्ट प्राइस पर केजी पूछ रहा है हमसे। इफ टोटल रिवेन्यू ऑफ शॉपकीपर एक्स इज 1980, ओके, तो 1980 ये क्या है, शॉपकीपर एक्स का रिवेन्यू है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि इसने कितने में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स कितना है, कैसे निकालेंगे, 1980 इसका रिवेन्यू है और 99 केजी इसने सेल किया है, डिवाइड कर देंगे कितना से, 99 से, कितना हो जाएगा, 11 से 9 से 11 टाइम्स, 9 से ये 2 टाइम्स और 2 टाइम्स एंड 0, 11 से कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ₹20 है, और ये कह रहा है कि ये 25% प्रॉफिट पे इसे बेचा था, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25%, यानी कि ये हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 20, 5 से 4 टाइम्स, और सीपी कितना आ गया इसका, सीपी आ गया 16। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था वाई का वैल्यू, वाई क्या था, वाई था शॉपकीपर बी का सेलिंग प्राइस और शॉपकीपर एक्स का कॉस्ट प्राइस। आंसर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, शॉपकीपर बी का जो अनसोल्ड क्वांटिटी था वो उसने बेच दिया शॉपकीपर एक्स को वाई रुपीज पर के जी में, और फिर जो इसके पास आया एक्स के पास, एक्स ने उसका 25%
उसने बेच दिया अपने कस्टमर्स को और 25% वहाँ से प्रॉफिट लिया। रेवेन्यू दिया गया 1980, 99 की से डिवाइड कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ₹20। 20 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट दिया 25%, सीपी मिल जाएगा हमें एक्स का, और वही सीपी क्या हो जाएगा, वही हमें यहाँ पे दिया हुआ था रुपीज वाई। वाई क्या हो गया, वाई इक्वल टू 16। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ओके। क्लियर है तो बताइए एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। यहाँ पे क्या है, इफ शॉपकीपर एफ सॉल्व करे, बस थोड़ा सा लेंथ है क्वेश्चन में, एक डरने की बात नहीं है, मेंस का एग्जाम है, मेंस का पेपर है, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, है ना। क्या लिखा है, शॉपकीपर एफ गॉट अनसोल्ड व्हीट ऑफ शॉपकीपर सी एंड ही सोल्ड 1/3 एट द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, शॉपकीपर एफ का, अच्छा एफ को मिला है, किसका मिला है, सी का। सी का जो अनसोल्ड था, सी का अनसोल्ड कितना था भाई, देखिए अगर सी का 270 था अनसोल्ड, ओके, सी का 270 था अनसोल्ड, ये किसको मिल गया, ये मिल गया एफ को। यहाँ पे एक नया पर्सन का आगमन हुआ, ये रहा एफ, इसका जो अनसोल्ड क्वांटिटी है, मतलब जो इसको मिला है, इसको अलॉट जो हुआ वो कितना हो गया 270, यहाँ से यहाँ, डन। एंड ही सोल्ड 1/3 ऑफ द एट द कॉस्ट प्राइस, ओके। इसमें दो चीज़ होगा ना, ये सोल्ड करेगा और कुछ अनसोल्ड रह जाएगा। ये कह रहा है कि ही सोल्ड 1/3 एट अ कॉस्ट प्राइस, ये क्या किया, इसका 1/3 यानी कि 90 को ये सेल किया है कॉस्ट प्राइस पे, और कहता है फिर रिमेनिंग एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। अब बाकी जो बच गया यानी कि 180, अनसोल्ड इसमें है ही नहीं, सब का सब सोल्ड ही है, कितना है, सब का सब सोल्ड है, सोल्ड अब कितना है, सोल्ड है 270, इसमें से 90 को दिया है, ये बेचा है सीपी पे, और बाकी को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एफ, तो सेलिंग प्राइस जो है क्या होगा शॉपकीपर एफ का, तो सेलिंग प्राइस नहीं पूछना चाहिए था, इससे पूछना था रेवेन्यू पूछना चाहिए था, रेवेन्यू कितना इससे मिलेगा, या फिर टोटल कलेक्शन कितना आएगा इसके पास, ये पूछना चाहिए था इसके पास। सेलिंग प्राइस का लिखना चाहिए था कितना, टोटल सेलिंग वैल्यू या फिर टोटल रेवेन्यू, या फिर ऐसा कुछ, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं हम यहाँ पे। आगे दिया गया सी सोल्ड हिज अनसोल्ड व्हीट एट 10 पर केजी, ओके, ये खरीदा है 10 रुपये पर केजी में, यानी कि इंटू 10 कर दें कितना आ जाएगा 2700। अब ये इसे बेचा है कितने में, ये बेचा है इसे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि इसे बेचा 10 रुपये बेचा होगा, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 900। अब बच गया ये 180, इसे बेचा है ये 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 इंटू 20% किसका, 10 का, कितना होगा 1/5, यानी कि 2, यानी कि ये बेचा है 12 रुपये में। पूछा है रिवेन्यू आपसे, यहाँ से करेंगे, ये आ गया 2700, सॉरी 2700 नहीं, ये कितना आ जाएगा 900, ये रहा, और ये कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 18, 180 और 36, यानी कि 216, यानी कि आ गया 2160, दोनों को ऐड कर देंगे 0603, 3060 आ जाएगा टोटल रिवेन्यू, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई इसका सही आंसर। आया समझ में, कितना आसान था। एफ सी के पास जो अनसोल्ड बच गया वो दे दिया एफ को, और एफ को जो मिला 270, इसमें से दो पार्ट में काम किया, कैसे कैसे, 20% कॉस्ट प्राइस में सेल किया, और बाकी 20% प्रॉफिट पे। पूछा क्या है, क्या कि टोटल इसके पास रेवेन्यू कितना आएगा, वो कितना आ जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे आराम से, 10 रुपये के रेट से 90 केजी का, और 12 रुपये के रेट से 180 केजी का, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा रेवेन्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इसे सॉल्व करें, क्या है यहाँ पे, सॉल्व करें आंसर बताएं।
यहाँ पे लिखा गया है इफ शॉपकीपर ए सोल्ड wheat at ₹51 per kg and makes an overall profit of 6.25%, then find the cost price of the wheat per kg। ये क्या बकवास क्वेश्चन है। 51 रुपये में ये क्या कर रहा, ये इसको सोल्ड कर रहा है, यानी कि एसपी हो गया इसका 51। क्या मजाक है ये। और प्रॉफिट आपको दे रखा है 6.25%। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सिंपल ही होता है ना, 6.25 मतलब 1/8 1/16 यानी कि 17/16। इसका वैल्यू 51 है, 73 टाइम सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 48। ऑप्शन नंबर ए। इसका कोई मतलब ही नहीं है इस चार्ट का। क्लियर है समझ में। ये तो एक नॉर्मल सा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, अति सिंपल आरबी क्लर्क के प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन। और कुछ लोग होंगे यहाँ पे क्या करेंगे, 51 रुपये दिया गया है, जो क्वांटिटी होगा ए का जो सोल्ड हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर को बड़ा कर लेंगे, फिर उसको फिर सॉल्व करेंगे, उस पर प्रॉफिट लगाएंगे, वहाँ से फिर निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। क्यों करना, फिर इसका डिवाइड करेंगे तब मिलेगा उसको आंसर। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप ऐसे सॉल्व कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं जिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15, इसका आंसर बताएं। क्या दिया गया यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ वेट ई एंड सी। ई और सी का सोल्ड क्वांटिटी कितना कितना है। ई और सी का, ई का देख पा रहे 540 है, सी का 630 है। 630 और 540, 630 540 90 kg। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 90 kg हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ ये डीआई भी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये थर्ड डीआई जो है टेबुलर डीआई, ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हमारा जो आर का टारगेट था 3 डीआई का, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं देखूंगा सेकंड पार्ट में, अगर पूरा हो पाया तो ठीक है, नहीं होगा तो सेकंड पार्ट में पूरे अर्थमेटिक क्वेश्चन में ले लूँगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, जैसा होगा मैं अपडेट कर दूंगा। ऑल क्लियर। तो इसमें हम लोग सॉल्व किए 3 डीआई। फर्स्ट वन इज कैस्टेड डीआई जो लेट जॉइनिंग बता दे रहा हूँ मैं। सेकेंड मेरे पास थी यहाँ पे ये लाइन ग्राफ, और ये सारे डीआई जो है ये जो भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वो कौन से हैं, आरआरबी पीओ के मेंस एग्जाम में पूछे गए 2021 के क्वेश्चन हैं, उससे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड डीआई थी हमारे पास ये टेबलेट क्यूमुलेटिव डीआई, इससे उन्होंने सॉल्व क्वेश्चन। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं पूरे 40 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बस आप करें क्या, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का ये सिर्फ पसंद आया है, एफर्ट पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सॉरी वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक करें और अधिक से शेयर किया करें। ये फेसबुक का पेज से आप लाइक फॉलो करें, इंस्टाग्राम में यहाँ से फॉलो करते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम और कुछ पेज को लेके आएंगे।